जोर से सीटी मार के. Yes, yes, that's how we do it. Perfect. So without further ado, I believe we are all ready for the trailer. हम लोग ट्रेलर के लिए रेडी है? ताली बजाइए जोर से. Yes. लाइट सही है सर. लाइट चाहिए, फोकस लाइट. हाँ अरे अभी रोशनी है. क्या बात है. I have to tell you this. When I saw the trailer, मुझे लगा कि that particular scene जहाँ पे आपको बॉल लग रहा है जोर से, you're getting down, you're falling down, and then you rise like a phoenix from the ashes. That is exactly the vibe I got. मुझे बताओ कोई ऐसा सिनेरियो अपने खुद के जिंदगी में जब शायद आपको लगा कि genuinely you're falling down, things are perfectly शायद नहीं जा रहा है, but then you actually rose like a phoenix from the ashes. जिंदगी में अपने बोला कि नहीं, I'm a fighter, I'm going to do it. थैंक यू. एक्चुअली उसमें विनय पाजी का हाथ है. विनय भारद्वाज सर, वी कॉल हिम विनय पाजी विद अ लॉट ऑफ लव. मैंने थिएटर ज्वाइन किया था फॉर द लास्ट 7-8 years एंड फिर पैंडेमिक आ गया था एंड एवरीथिंग हैड कम टू अ स्टॉप. सब कुछ रुक गया था, थिएटर भी रुक गया था एंड थिंग्स वर पिकिंग अप. और मैं सोच रहा था यार फिर अभी एक्टिंग करनी है आगे जाकर, तो कैसे, हाउ वुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. फिर विनय पाजी आई थिंक मेरे एक किसी प्ले में उन्होंने मुझे देखा एंड हमारी मुलाकात हुई एंड ही शेयर्ड द स्टोरी विथ मी. पहले मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि लाइक यू सेड, यू नो, इट्स अबाउट कश्मीर एंड इट्स अबाउट राइजिंग above the ashes and being a phoenix. So उस पर फोकस किया विनय पाजी ने. उन्होंने मुझे ये बताया एंड उन्होंने कहा दर्शील, if you do this right, the intent is right, so I think this can be your phoenix story also. So I would like to thank him for this opportunity and Som sir for directing this so well. And yes, everyone actually जिन्होंने भी associate किया इस फिल्म के साथ. Mahesh Bhatt sir is also there. His blessings were there with us throughout. Video call के through he was always taking updates on set. And all the other actors and everyone who's here. I mean, thank you to everyone. And I think that's been my story. It's right here. So yes, thank you. पहले फिल्म में आप तारे बन के उभरे थे वहाँ पे. So you're genuinely a star. So we know that you can do everything that you can. Perfect. क्या बात है. Perfect. ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में 2004 से पहले आया था. Then somehow I met in a play. और कुछ ऐसे इंसान आपकी जिंदगी में आ जाते हैं which gives you hope. जिनको बोलते हैं कि हम कभी भी गिर नहीं पाएंगे क्योंकि एक ऐसा इंसान साथ खड़ा है हमेशा. So I was fortunate कि I always had a well wisher और एक वन कॉल अवे, एक ऐसे गाइडेंस जो कभी भी अनबायस्ड, अगर कुछ गलत भी करूँगा तो ही विल नॉट टेक माई साइड, ही विल से कि गलत है. तो मेरे पास ज़िंदगी में एक वक्त के बाद से ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मैं अकेला महसूस करूँ. बट येस, आई बीन अराउंड लॉट ऑफ पीपल जो वर स्ट्रगलिंग. बहुत बड़े सपने होते थे उनके, बट कहीं ना कहीं उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते थे. तो उन लोगों को जब मैं मिलता था तो कहीं लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए वेयर वी ऑल कैन हैव वन कॉमन ड्रीम. And if that dream we all can try to work out together, तो सबको अच्छा लगेगा. और ऐसे ही फिल्म को लेके हम लोग कुछ बुक्स से शुरुआत की. मैंने बहुत अच्छी कहानी लगी एज यूजुअल. सर को सुनाई मैंने एक बार दिल्ली में बहुत पहले. His reaction was, it's a hit, it's a wonderful story. विश्वास की कहानी है और he was not bothered about anything else, but विश्वास की कहानी है. बेटे का विश्वास और बाप का विश्वास. तो मुझे ह्यूमन वैल्यूज का सर ने हमेशा सिखाया और उसको लेके वी स्टार्टेड एंड वी वर ट्राइंग टू फाइंड द राइट फादर सन जोड़ी. एंड दर्शील का एक प्ले देखा, ही वाज सो सिंसियर टू हिज थिंग. आई वाज रैप्ड. मुझे लगा अगर ये अगर अर्जुन बन सकता है मेरे हुक्स बुक्स का तो आधा काम हो गया. एंड ही लाइक द स्टोरी एंड ही वर्कड वेरी मच ऑन द क्रिकेट पार्ट. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. तो मेरी डायरेक्शन तो मैंने कभी की नहीं थी, तो मैं कुछ अच्छे से डायरेक्टर्स को ढूंढ रहा था जो मेरी बात समझे, इस इमोशन को समझे. तो सौमित्रा जी के साथ हमने 2-3 बार मीटिंग की और बहुत ही ईमानदार डायरेक्टर लगे मुझे वो. तो ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड ही एग्रीड टू बी अ को डायरेक्टर विद माय विजन. ही वाज देयर ऑल द टाइम. और हम लोगों ने फिर अरुण गोयल जी को जीरो डाउन किया और उनको इस रोल को सुनाया तो बहुत पसंद आया. तो इसी तरह हर स्ट्रगलर के साथ मिलकर, ड्रीमर के साथ मिलकर एक कहानी बनी. स्टार्टेड विद सर, हिज अप्रूवल इज माय. जैसे इस फिल्म में है ना, कोई सचिन को देख रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है, तो इस फिल्मी दुनिया में मुझे लगता है कि हम जब भी और लाइफ में भी आई हैव अ काइंड ऑफ कृष्णा with me all the time. Let's give it up for Mr. Mahesh Bhatt, ladies and gentlemen. He's taken time from here. Thank you so much, sir, for joining us. It's a pleasure to have you anywhere.
I'll come to you, Soumitra ji, but before that, I'll please have the privilege of calling Sajjad also over here. Thank you so much for joining. You're looking fantastic in the trailer I saw. We'll play it again. You haven't seen it yet, so we are one of the privileged ones to see it before even one of the actors. Kya baat hai? I'll come up to you, sir. He mentioned about the fact that he zeroed down upon you. Your thoughts match, vibe match हुआ. उसके बाद जाके आप लोग ने एक साथ काम किया. मुझे बताइए this fantastic experience, different generations as well. मैं बोलूँगा अरुण गोविल जी का एक अलग impact रहा है. दर्शील when he started, it was really inspiring the way he has different people. सज्जाद has had a different career graph. सबके साथ with different varieties. आपका क्या experience था? What was your experience working with him? अगर इसको मैं बोलूं 2-3 लाइन में अच्छे से एकदम सुंदर एस्थेटिक वे में सजाने के लिए कैसे बोलोगे सर? माइक डोंट हैव अ माइक. कैन वी हैव माइक्स प्लीज एक्स्ट्रा? ये है ना. नहीं ठीक है. तो थैंक यू. थैंक यू एवरीवन, स्पेशली विनय सर, महेश सर एंड द टीम. तो ये पूरा सेटअप ऑलरेडी हो रखा था. मैं बस आया हूँ, एक जो एंड का डिब्बा होता है ट्रेन का, मैं वो. ये बेसिकली कृष्ण जी के लिए है. ये एवरीथिंग इज डिसाइडेड. फिल्म के इंजन विनय पाजी है, हम सब पीछे डिब्बे हैं और मैं सबसे आखिरी वाला डिब्बा हूँ, क्योंकि आई केम लाइक आई थिंक इन नवंबर. मोस्टली प्री भी हो चुका था सब, एंड आई वाज लाइक, पाजी ने बोला था कि आप इमोशन पे देना, क्योंकि उन्होंने कुछ काम देख रखा था मेरा जो इमोशन वाला ज़्यादा अटैच था. बस मुझसे जितना हुआ मैंने किया. ऑल ओवर इट्स, ये फिल्म का क्रेडिट ऑनेस्टली मैं पूरा विनय सर, सम्राट, रंजीत और बाकी टीम को दूंगा. मैं बहुत पीछे हो गया सर. आपने जो भी किया हम लोग को दिखाया ना, आपने कमाल का ही किया है. सब विनय पाजी ने, सब विनय पाजी. और आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली द स्पिरिट ऑफ वो मैं सिर्फ वो धनिया हूँ जो खाने को थोड़ा सा. कोई बात नहीं सर, बट धनिया ही प्लेज अ बिग रोल इन दैट ओवरऑल फाइन ट्यूनिंग एंड टेस्ट. आई विल कम बैक टू यू सर. ये जो टाइटल है, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट दैट. मुझे एक चीज जानना है. जब लड़की आपको मिलती है, या गर्ल्स व्हेन दे कम एंड सी यू, don't they say कि Sajjad, you're so good looking, you're so handsome, you're so cute, it's so difficult to crush on mainstream heroes when you have good looking villains like you? Well, Is working? Is working. Yeah. So I always been waiting that girls come to me first. ऐसा कुछ नहीं हुआ अब तक because of the look they gave me in the films. So I never been lucky to be honest. Let's focus on changing his look. Let's focus on changing. सबसे पहले I want to apologize. मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ भाई. पता नहीं मुझे क्यों, मुझे लगा 4:30 है. So I'm sorry for that. एक चीज रोल के बारे में, सबसे पहले तो अपना हम्बल डायरेक्टर सबसे पहले तो बोला ये विलन का रोल है, तो मुझे लगा वही तो दाढ़ी के साथ होगा ना. तो ऐसे हाँ अच्छा है, तो दाढ़ी तो अलग तरीके से कर लेंगे इस बार. सो नहीं, बिना दाढ़ी. मैं बोला विलन बिना दाढ़ी कैसे हो सकता है. आई कीप डूइंग ऑल दिस दाढ़ी वाला लुक ना. तो इट्स वाज इंटरेस्टिंग मेरे लिए, एंड थैंक यू फॉर कन्विंसिंग मी for that, and I wanted to be convinced long time, but I wasn't, so thank you for that. Role के बारे में आप कुछ? I want to know, I definitely want to know about your role and your preparation, and before that, आप लोगों ने उसका look देखा है यहाँ पे. I think it's very similar to somebody very high profile and very famous in Kashmir. Do you all remember about Mr. Omar Abdullah? I think his look was quite similar to that. है कि नहीं सर? सर वहाँ पे हाथ, he's nodding his head. I don't think that. You don't think that? Okay. आज पहली बार आप बोलो, आपका आइडिया था. आपका आइडिया बता दो सर. ओजी, हाँ ओजी है, तो ओजी है, वही अकेले ही काफी है. फिर उन्होंने पहले देख रखा होगा कि ऐसा कुछ है. हाँ, क्यों 90s पे हो रहा है स्टोरी, तो ये भी है. So that's the point. But tell us about your preparation as well. Right from the time you were given the brief, वहाँ से लेके how you understood कि यार this is how I do justice to my director's faith. To be honest, डायरेक्टर तो फेथ था ना शुरुआत से, for sure. It was very inclusive, yes. He had a faith, तो ये अच्छा था. पर preparation उतना था नहीं, to be honest. It was a very simple role, politician role. So he keep changing the color. Sorry to say that, but that's a politician. So उतना कुछ खास नहीं था. When he comes, अब जब उनको लगता है कि अब weak play करना चाहते हैं, तो he play weak. उनको लगता है तो he has to play strong, he plays strong. तो it was a very interesting role. I mean, of course they guide me कि ऐसा ही करना, chill रहना. तो it was very chilling. And we finished very fast. And इसका chilling performance देख के, I'm sure a lot of people will be having that spine chilling experience after that. I'm sure and confident. Coming to Darshil, my brother, please tell me,
you know, your film, the project, it shows that your journey and your correlation with Sachin Tendulkar's journey, you know, you feel inspired by his presence, his career. मुझे बताइए कोई ऐसा moment from the film when you were shooting, वहाँ पे you felt in that point of time, वो shot के दौरान कि you know, this is something very inspiring. And I also want to correlate that thing. एक आपका dialogue भी है वहाँ पे कि मैं खेलेगा. आप लोग को याद है वो सचिन तेंदुलकर का innings, वसीम, I think it was Waqar Yunis, उनको बॉल लगा था बहुत जोर से, you know, चोट लगा था, and then he loudly said, 16 years old Sachin said loudly that मैं खेलेगा. So I think that's a brilliant reference as well. So that shows about your gut and plight as well. मुझे बताओ that one moment from the shoot, during the shooting, जहाँ पे आपको लगा कि हाँ, this is really a very difficult and challenging experience. ये शायद मैंने prepare नहीं किया है ज़्यादा, या फिर once you came out of that shoot या scene, आपको लगा कि यार मतलब चलो ठीक है, निकल गया अच्छे से. Challenging क्या था? We trained a lot for cricket, but लेकिन वही सबसे ज़्यादा challenging था. इनफैक्ट वो challenging बहुत ही funny तरीके से था, क्योंकि हम क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे एंड के बाद फिर ऑटोमेटिकली दूसरी फिल्म की बात हो रही थी. एंड यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेचर वहाँ पर जो है, हम डल लेक में शूट कर रहे थे एक्चुअली एक दिन शिकारा पर, और पूरा दिन हम उसी लेक पर थे. एंड आप अगर सोचोगे कि आप कोई भी एक जगह पर रहते हो तो आप थोड़े से बोर टाइप हो जाते हो कि ठीक है मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन वो जगह ही ऐसी है कि आपको वहाँ से कभी हटने का मन नहीं करेगा. मैं जब भी कश्मीर के बारे में सोचता भी हूँ, पता नहीं एक अंदर का कनेक्ट फील होता है वहाँ के नेचर के साथ, वहाँ के लोगों के नेचर के साथ भी, क्योंकि लोग इतने प्यारे वहाँ पर, इतने वार्म है. तो मेरी मेमोरीज, मैं करीब 6-7 बार अब कश्मीर जा चुका हूँ और हमेशा एक स्वीट मेमोरी के साथ मैं फिर से वापस लौटा हूँ. सो इट विल ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट. एक लास्ट क्वेश्चन मेरा सर के साथ है, मिलन सर के साथ है. सर, हेलो सर, ये सर आपके साथ. सर, ट्रेलर के अंदर एक बहुत बेहतरीन लुक जो आपके फेस पे आई, हंसते हुआ एक किलर स्माइल था वो, और बहुत अच्छा लगा. सर, थोड़ा आपके किरदार के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. मैंने वो नहीं देखा, ट्रेलर नहीं देखा अब तक, तो अब किरदार के बारे में क्या बताऊं. इज अ पॉलिटिशियन जो उसका बिलीव्स हैं कुछ और उनको लगता है कि वो सही है उनका बिलीव, बट एंड पे मतलब वी हैव टू सी कि वो सही है या नहीं. बस दैट्स ऑल आई कैन से. बाकी थिएटर में जाके मिलेगा देखने को, समझने को, और नहीं मिलेगा. दिस इज द मोस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी कैन गिव एज ऑफ नाउ. एनी मोर क्वेश्चन? वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक एंड देन वी विल बी रैपिंग अप विद द ट्रेलर लॉन्च इवन. किसी और का कोई सवाल है? वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक. एनीबॉडी ओवर हियर? एम आई मिसिंग? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? कोई है, किसी का कुछ सवाल है? मीडिया भाई जी, ओके, we'll do that. And a lot of people are asking कि दर्शील का क्या सीन है. कश्मीर, he loves Kashmir, he is planning to buy a duplex property in the Kashmir very soon. तो इसके लिए वो बार-बार कश्मीर जाते रहे.